So, slowness in the movement can happen because of neurodegenerative disorders. Like if the nervous system has degenerated, है ना, nerves अगर degenerate कर गए हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, या मेडिकेशन की वजह से भी होता है कभी कभी. If the brain has created any kind of stroke ब्रेन में हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. बट देन स्लोनेस, कोई कहीं पे भी स्लोनेस अगर हुई है एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट, व्हाट कैन एक्चुअली इम्प्रूव इट. अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत स्लो मूव कर पा रहे हैं तो आप करने की कोशिश क्या करें. ऐसे मान के चलिए कि बहुत तेज हवा चल रही है सामने से, विद लॉट ऑफ विंड, विथ अ लिटिल फोर्स फ्लोइंग. तो what will you do to, you will become slow in your movement if you're going in that direction and the wind is coming from opposite direction. तो आपकी तो स्लोनेस आ जाएगा. then what will you do? You will put more effort, isn't it? So one of the thing that has to be increased, एक चीज जो आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी. नाउ हाउ डू यू मेक एफर्ट? ये बात मैं हर वेबिनार में कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, एफर्ट आप कैसे लगाते हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, isn't it? Without holding your breath you can't make any effort. तो अगर आपको एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि आपको और स्लो कर रहा है, तो योर होल्डिंग कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज. देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट, आपको वो बढ़ाना ही पड़ेगा, पहली बात. नाउ देयर कैन बी मेनी अदर रीजंस. आपके ऊपर शनि का दोष भी आ गया तो भी आप स्लो हो जाते हो, मालूम है आपको. तो बट एफर्ट मेकिंग एबिलिटी हैज टू बी इंक्रीज. इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको कुंभक करना ही पड़ेगा. वन. सेकेंड थिंग इज, कैन यू रिजुविनेट द ब्रेन? ब्रेन को रिजुविनेट किया जा सकता है. वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग दैट यू कैन थिंक, आप लोग बहुत आसानी से अगर सोचे तो एक चीज आप सोच सकते हैं ना, कि ब्रेन को रिजुविनेट करने का क्या तरीका. यू आर ऑलवेज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन. आप हमेशा मेडिसिन के टर्म्स में सोच रहे हो. कोई दवाई खा ले हमारा ब्रेन रिजुविनेट हो जाए, कोई दवाई खा ले हमारी बीमारी. मगर मुझे बताइए, 100 साल में किसी का पार्किंसन ठीक नहीं हुआ? 100 साल में हम ब्रेन को रिजुविनेट नहीं कर पाए कभी भी. इनफैक्ट एवरी डिजीज इज इंक्रीजिंग. हर बीमारी बढ़ रही. तो डोंट ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन ने तो ठीक किया ही नहीं किसी को. डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया है, कैंसर एपिडेमिक के प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, थायराइड 25 साल पहले आपने सुना भी नहीं होगा, ब्रेडिकाइनीसिया आपने सुना है, ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा. मगर ये प्रॉब्लम जो है, क्या इसको हम पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल पूरे, इसको तो पूरे तरीके से ठीक कर, बिकॉज रिजुविनेशन ऑफ ब्रेन कैन हैपन वेरी रैपिडली. आसानी आसानी वाली भाषा में सपोज कीजिए, इसको हम ऐसे मानते हैं, किसी की अगर अपवर्ड मूविंग फोर्स उसके शरीर में कमजोर है, यानी चीजें नीचे से ऊपर नहीं उठ पाती प्रॉपरली, तो ब्रेन हमेशा किसी ना किसी चीज में डेफिशिएंट रह जाएगा. जैसे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन फ्लो नहीं होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा, है ना. बिल्कुल ही लेम लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं. तो अपवर्ड मूविंग, ये उदाहरण शक्ति अगर हम कमजोर हो जाती है, या दोनों तरीके से होता है, अगर नीचे कोई चीज फ्लो नहीं कर रही है तो ऊपर की ओर उठ रही है, अननेसेसरी ऊपर उठ रही है. एक्सेसिव इंपैक्ट ऑन ब्रेन कैन ऑल्सो डैमेज, एंड लेस इंपैक्ट ऑन ब्रेन कैन ऑल्सो मेक द ब्रेन डेफिशिएंट. दोनों तरीके से इस पर असर आता है. पार्किंसन के केस में, खासकर पार्किंसन के केस में, देयर इज मोर एक्सेसिव इंपैक्ट ऑन ब्रेन, सो ब्रेन गेट्स डैमेज्ड बिकॉज द डाउनवर्ड फ्लो इज. तो पार्किंसन में हम कहेंगे कि नीचे का फ्लो, अपान शक्ति वीक हो गई. अपान शक्ति आपको बढ़ाना ही पड़ेगा. इसको ना कोई दवाई बढ़ा सकती है, ना कोई भोजन बढ़ा सकता है. इसको आपके शरीर की शक्ति बढ़ा के ही बढ़ाया जा सकता है. दूसरा, ये उदाहरण शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनीसिया अगर आप बोल रहे हैं, ये उदाहरण शक्ति बढ़ाने का तरीका अगर अपनाएंगे
तो आपका ब्रेन रिजुवनेट होगा। नाउ इफ इट इज जेनेटिक, आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा पार्किंसन और अ सिचुएशन लाइक दिस, इफ इट इज जेनेटिक कैन इट बी एड्रेस्ड? क्या जेनेटिक्स को ठीक किया जा सकता है? हमारे पास में एक प्रोग्राम करते हैं हम फर्टिलिटी का, कंसेप्शन के लिए, गर्भाधान। उसमें हमारे पास में कपल्स आते हैं विद देयर जेनेटिक रिपोर्ट, क्रोमोसोमल रिपोर्ट लेके आते हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट। कुंभक करने से क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो जाता है, हमारे पास लैब रिपोर्ट है, प्रूफ बता रहे हैं आपको। क्या जेनेटिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, टाइम जो भी लग जाए, मगर क्या वो ठीक हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और आसान भाषा में बताता हूँ, हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। यू नीड एनर्जी टू कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको एनर्जी चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए अपने शरीर को। आप देखिए पार्किंसन में ट्रेम्बलिंग ऐसा कुछ होता है ना, मगर न्यूरो डीजेनरेशन तो कॉमन कॉज बताया गया सब में। मगर जब आप बीमार होते हैं, दस्त भी लग जाते हैं, उसके बाद कमजोर हो जाते हैं, तो भी हाथ पांव कांपते हैं, कंट्रोल नहीं आता। क्यों? क्योंकि एनर्जी ड्रेन आउट हो गया। तो आपको एनर्जी चाहिए हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, और एनर्जी आपके शरीर में एक चीज प्रोड्यूस करती है। पार्किंसन का एक और कॉज बता रहा हूं मैं आपको, जो यूजुअली अभी कनेक्ट नहीं कर रहे लोग, दुनिया में कनेक्ट नहीं कर रहे। आपके शरीर में एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जिन लोगों ने थोड़ा साइंस पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, या गूगल करके आप देख लीजिए। आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वो ग्लूकोज खाता है, एनर्जी निकालता है, ग्लूकोज खाता है, आपको एनर्जी देता है। वो वीक हो गया। पिछले 25 से 30 साल के अंदर, हम 3 जनरेशन के अंदर, विद इन 3 जनरेशन, हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ बहुत डिटोरेट नीचे आ गई है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, दुनिया का सबसे पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कोरिलेटिंग कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। अब आपकी जो भी बीमारी है, आपको एनर्जी चाहिए ना उसको रिवर्स करनी, आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी तो रिवर्स करेगा। आपका शरीर ही रिवर्स करता है बीमारी को, दुनिया की कोई तो ताकत आपकी बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकती। साफ साफ आप स्टैम्प पेपर पे लिख लो। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ 4 वीक के अंदर कुंभक करने से ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई। ये हमने पाया अपने दुनिया के पहले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। दूसरा, आजकल बहुत अलग अलग भाषाओं में किसी ना किसी प्रॉब्लम को हम किसी ना किसी बीमारी से रिलेट करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में बढ़ जाए, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस रिसर्च में हमने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को भी जोड़ा, और वो भी पता चला हमें, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज थी, 4 हफ्ते के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके शरीर के कम आ गए। इसीलिए फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स और आईआईटी दिल्ली अब हमारे साथ में आगे बढ़ रहे हैं रिसर्च करने के लिए, कि हम लाइलाज बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि आपको लॉजिकली मैं समझा दूं। अगर ब्रेडी काइनीसिया भी अगर आप कह रहे हैं, कई लोगों को ट्रैकी काइनीसिया भी हो सकता है। हाँ, बच्चों को आजकल बहुत ही ट्रैकी काइनीसिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ट्रैकी काइनीसिया हो गया। तो दोनों ही केस में कंट्रोल, ब्रेडिकाइनेसिस में आपकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, न्यूरो रीजनरेशन करवाना पड़ेगा, जो कि होता है कुंभक करने से। आपके जेनेटिक डिफेक्ट है तो वो भी ठीक होते हैं, और कंट्रोलिंग फैक्टर भी अगर आपको लाना है तो कंट्रोलिंग फैक्टर भी कुंभक ही है।